वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास जो रिकॉर्ड की जा रही है, ये रिकॉर्ड की जा रही है हमारे होनहार स्टूडेंट्स अनूप की वजह से, क्योंकि अनूप आज क्लास में मौजूद नहीं है। हालांकि अनूप के प्रिय मित्र जो हैं अभिनंदन, बहुत लंबे समय के बाद इन्हें देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात करेंगे अभिनंदन फेस टू फेस। फ़ोन में कहाँ लगे थे यार? देखते हैं। रियल एनालिसिस की शुरुआत हमने की थी, एक क्लास ऑलरेडी इसकी हो चुकी है, आपको वीडियो प्रॉपर मिल चुका है, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। क्या डिस्कस किया था? कितने हिस्सों में रियल को हमें डिस्कस करना है, मॉडर्न टाइम क्या है, एंशिएंट टाइम क्या है, एवरीथिंग सब कुछ हम प्रॉपर डिस्कस करके आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कृतिका मेरी बात पर ध्यान दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये मेरी मतलब समझ रहे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि हाँ आप प्लीज़ आप इधर ज़रा कंसंट्रेट करें। तो इधर हम देखते हैं रियल एनालिसिस जो हमारा चल रहा है टॉपिक, इसमें एक टॉपिक हम लोग क्लोज कर चुके हैं और आज की क्लास में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये भी टॉपिक जो है ये भी अप्लाइड से ही है। मैंने पहले बता दिया था कि प्योर पर हम लोग बाद में आएंगे, सबसे पहले हम लोग अप्लाइड के हिस्सों को कवर करने का प्रयास करेंगे। बात असल में 14 to 15 सेंचुरी की है। कब की बात है? 14 to 15 सेंचुरी, 15वीं शताब्दी की बात है। 14वीं से 15वीं शताब्दी की बात की जा रही है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जबकि असल में हम डिस्कस करना चाहते थे एक कर्व को, और हम जानना चाहते थे कि अगर इस कर्व में हम इस पोजीशन से ले करके इस पोजीशन तक अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें एक्स और वाई पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। हमको एक बात समझ आती है कि यहाँ पर कुछ ये और कुछ ये, सर कम दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जूम कर देते हैं। तो जूम करने पर हमको कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बोलो देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? ये क्योंकि बहुत स्मॉल पीस है, स्मॉल पीस ऑफ दी जो भी आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट इन 2D जो चल रहा है, तो इसको हमने माना कि ये क्या है? डीएस है। ये क्या है? डीएस है। फिर हमने माना कि ये वाला जो है, अब क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ही तो होगा, तो ये डी वाई और ये डी एक्स। नहीं मेरी बात समझे क्या? मेरी बातों को समझ पाए? ये जो हमको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो है, ये एक पोर्शन है उस कर्व का। और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि जब ये एक्स और वाई में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना इंक्रीमेंट एक्स में हुआ, कितना इंक्रीमेंट वाई में हुआ। नहीं मेरी बात समझे? अरे भाई ये तो रिजल्टेंट में तब्दील होगा ना, ये तो रिजल्टेंट में तब्दील होगा। तो ये एक्स और वाई का हम केवल इंक्रीमेंट चेक करना चाह रहे हैं, कितना वास्तव में हो रहा है। इसी छोटे से ट्रायंगल को बाहर काट करके निकाला, जो हमको ये देखने को मिल रहा है। खूब बात समझ आती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो बन जाता है tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। बोलो बनता है या नहीं बनता? और यहां से जन्म ले लेता है क्या? डिफरेंशिएशन, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की दी? न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की हुई थी। आगे बढ़ा जाए डिफरेंशिएशन में। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक न्यू मैथमेटिशियंस आते हैं हमारे सामने, जिनका नाम था क्या? लेबनीज। और लेबनीज ने किसकी खोज की? इंटीग्रेशन की खोज की। तो कुल मिलाकर के आज की जो क्लास है वो इंटीग्रेशन बेस्ड है। टॉपिक कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन में एंटर करते हैं, ओवरऑल सब कुछ पूरा इतिहास बताते हुए हम लोग टॉपिक को आगे रन कराएंगे। डी वाई बाई डी एक्स का जब रिवर्स प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी? रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब इंटीग्रेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमको दो टाइप के इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, एक को बोलते हैं डेफिनेट, और एक को बोलते हैं इनडेफिनेट। कोई समस्या? हालांकि जो भी हम लोग पीछे सीख करके आ रहे हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी इस चीज का मैंने मेंशन किया हुआ था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, वेरियस चीजें। कुल मिलाकर के आज की जो क्लास है वो किस पर बेस्ड होने वाली है? वो इंटीग्रेशन बेस्ड होने वाली है। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। इंटीग्रेशन में भी जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो असल में डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करना चाहेंगे, इनडेफिनेट से हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पर आते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल असल में दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूटता है? दो हिस्सों में। एक को बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? प्रॉपर इंटीग्रल। हालांकि लोअर क्लासेस तक जब इंटीग्रल को हम बोलते थे तो इंटीग्रल का सेंस हमारे पास किस बात से जाता था? कि इनडेफिनेट इंटीग्रल से जाता था। लेकिन यहाँ पर जब भी हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डेफिनेट से मीनिंग नहीं होगा। किससे मीनिंग होगा? इनडेफिनेट से। डेफिनेट से मीनिंग होगा, इनडेफिनेट से मीनिंग नहीं होगा। इनडेफिनेट का जो सोल्यूशन होता है वो जनरल सोल्यूशन होता है। जनरल सोल्यूशन मतलब समझ रहे हो, उसमें हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। इस वजह से सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? जनरल सोल्यूशन नाम देते हैं। उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वो इमीडिएटली तब्दील होने लगता है किसमें? पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जो आगे चल करके तब्दील हो जाता है किसमें? डेफिनेट इंटीग्रल में। अब यहां से बनता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल। तो एक काम करते हैं यार, प्रॉपर को नीचे लिख देते हैं और इम्प्रॉपर को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि चक्कर ये ना, ये क्या है? प्रॉपर और फिर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल, इसको हम नाम देना पसंद करेंगे क्या? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब जो प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या होता है, जितना भी तुम ट्वेल्थ तक में जितना भी पढ़ते हो, हालांकि कुछ बुक्स की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग मैक्सिमम बुक्स में आपको जो इंटीग्रल देखने को मिलता है वो प्रॉपर देखने को मिलता है। हालांकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कुछ बुक्स इस तरीके की मैंने देखी हुई है जिसमें कि आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पर ही कुछ इम्प्रॉपर का भी केस दिखा देते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग आज की क्लास में प्रॉपर को पहले चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और फिर इम्प्रॉपर पर विस्तृत चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखो बच्चा, प्रॉपर इंटीग्रल की जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी एक खास बात ये होती है कि a टू b fx dx, क्या ये बात समझे, ये असल में जो हिस्सा चल रहा है ये किसकी डेफिनेशन चल रही है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। कहां पर बताई जाए, मुझे लगता है यहां पर ठीक रहेगा, a टू b fx dx, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की। जो ये बीच में हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट, बढ़िया जवाब, इंटीग्रेंट। और ये वाला जो dx है ये क्या बता रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस। नहीं समझे, यहां पर ये जो लिमिट्स चल रही हैं ये क्या बता रही हैं, एक को बोलते हैं लोअर लिमिट, एक को बोलते हैं अपर लिमिट, सब जानते हो। और ये तुमको ये बता रहा है स्मॉल इंक्रीमेंट करते हुए ए से शुरू होकर के कहां तक पहुंचेंगे, बी तक पहुंचेंगे। याद आया, रीमान इंटीग्रल याद आया, कितनी बार, ढेरों बार तुम लोगों को पढ़ाया, इंटीग्रेट करना है यहां से यहां तक, और स्ट्रिप और स्ट्रिप और स्ट्रिप। पर्टिकुलर वीडियो भी इसके इन स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने बना करके आपको दे दिया हुआ था। आगे बढ़ा जाए तो ये ओवरऑल हमारे सामने जो है पूरा केस बन गया है। हालांकि अगर हम इसकी चर्चा करें और बोले हाउ टू रीड कैसे करेंगे, तो बोलते हैं इंटीग्रेशन लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। क्या कहा, हाँ, लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। और आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे असल में इंटीग्रेशन में लिमिट का क्या रोल होता है, इसी को डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए। फिलहाल प्रॉपर इंटीग्रल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रेंट होगा, इंटीग्रेंट भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा, और ये जो लिमिट्स होंगी ये लिमिट्स भी कैसी होंगी, बाउंडेड होंगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, लिमिट्स भी बाउंडेड होंगी, फंक्शन भी बाउंडेड होगा। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि बाउंडेड का सेंस क्या होगा। अब फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट हैज अपर बाउंडेड एंड लोअर बाउंडेड। जब भी हम बाउंडेड की बात करते हैं तो बाउंडेड का मतलब ये होता है कि वो दोनों तरफ से बाउंड है। सर थोड़ा और डिटेल में समझाइए, थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सब थोड़ा सा बेसिक है और मैं थोड़ा सा बताऊंगा तुम लोगों को याद भी आ जाएगा। अब ये क्या है कि असल में जो बाउंडेड अनबाउंडेड वाली थ्योरी है इसके लिए हमको थोड़ा समझना होगा इंटरवल को। किसको समझना होगा, इंटरवल को। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरवल, हाँ इंटरवल कितने टाइप में डिवाइड होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है। एक को कौन सा बोलते हैं, एक को बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल, एक को कौन सा बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल में कौन कौन से आते हैं, फाइनाइट इंटरवल में कौन कौन से आते हैं, फाइनाइट इंटरवल में कौन कौन से आते हैं, अरे भाई ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन, फिर सेमी क्लोज्ड। ये सब चीजें तो सीख करके आए हो। ये चारों कैसे बोले जाते हैं, फाइनाइट बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक ब्लॉक और तैयार होता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इंटरवल में दो कैटेगरी, इंटरवल में कितनी कैटेगरी, दो कैटेगरी, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट की हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं तो इनफाइनाइट के दौरान हमको क्या देखने को मिलता है, एक तुमको देखने को मिलेगा ए टू माइनस ए टू प्लस इंफिनिटी, ए टू प्लस इंफिनिटी। दूसरा तुमको देखने को मिलेगा ए टू प्लस इंफिनिटी। दोनों में क्या अंतर है मानसी, बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही कि एक क्लोज और एक ओपन, मतलब इसमें ए अडॉप्टेबल है, इसमें अडॉप्टेबल नहीं है। जब हम इसी में तीसरे केस की चर्चा करते हैं तो इसमें क्या चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू बी, फिर क्या चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू अरे 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 बी, और फिर लास्ट केस क्या चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बताइए भाई संदीप, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसको किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर आ रहे हैं। कंप्लीटनेस जो आप प्रॉपर्टी बता रही हैं वो भी पढ़ाया नहीं है और उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हर एलिमेंट कंप्लीट होना चाहता है लेकिन कंप्लीट हो नहीं पाता है, और सोडियम उसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। सोडियम को जब आप बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कैरोसिन ऑयल से बाहर निकाला, आग लग गई। क्यों आग लग गई, सवाल ये नहीं कि आग लग गई, सवाल ये है क्यों आग लग गई। जी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब उसका हम ब्रेक करते हैं ऑर्बिट में तो 2, 8 और 1 आता है, 11 उसके पास होते हैं। अब वो असल में उसके पास क्या ना, एक इकलौता एक ही इलेक्ट्रॉन है जो असल में स्टेबल नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल, इतना ज़्यादा अनस्टेबल, इतना ज़्यादा, मतलब समझते हो, घूमा, इतना ज़्यादा घूमा कि फिर आग लग गई। मेरी बात समझे नहीं समझे, बिल्कुल वैसे जैसे दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं और फिर क्या होता है, आग लग जाती है। मेरी बात समझ गए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, रियल नंबर आ रहा है। हालांकि तुम्हारी
ये जो अभी तुमने बात, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है, इस वर्ड को हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। बहुत गहरी बात आपने बातों बातों में कह दी है, मुझे नहीं पता आपने ये कैसे कही, लेकिन बात बहुत गहरी थी। कंप्लीटनेस पढ़ाएंगे, कंप्लीटनेस वास्तव में क्या है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेगा, बिल्कुल सही जवाब है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेगा, इसी को बोलते हैं क्या, रियल नंबर आर। बाकी इनका ग्राफिकल सोल्यूशन आप जानते हैं। बेसिकली हमको यहाँ पर किसका नॉलेज होना चाहिए, इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए। सवाल यह है कि इंटरवल का नॉलेज क्यों होना चाहिए। हाँ, कौन जवाब देगा इस सवाल का, बताइए बताइए भाई। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया देखिए जवाब दिया इन्होंने, अति उत्तम। देखो असल में रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमने तुमको बताया कि यहाँ पर जो केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले, उन केसेस के दौरान हमें डिस्कस करना होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जब हम ये बोल रहे हैं बाउंडेड है, तो फिर बाउंडनेस को मतलब थोड़ा सा बता रहे थे। इन्फिनिटी के साथ में हमेशा कौन सा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। क्या इन्फिनिटी को कभी हम अचीव कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मान लेते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस को नेग्लेक्ट करो, हम अचीव करना चाहें तो क्या करेंगे, क्या चीज, क्या चीज, बिल्कुल सही जवाब। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही कि इसके लिए हमारे पास मात्र एक टूल है, वही हमको लिमिट तक इंफिनिटी तक ले जा सकता है, और उस टूल का नाम क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स ही एक मात्र ऐसा टूल है जो तुमको कहां तक ले जा सकता है, इंफिनिटी तक। मगर वो भी तुमको एग्जैक्टली इंफिनिटी पर नहीं ले जाएगा, बहुत करीब बहुत करीब बहुत करीब, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। आगे बढ़ा जाए, फिर समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बोलेंगे कि बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, तो बाउंडेड का मतलब ये होगा उसका ये वाला कोई केस नहीं चल रहा होगा, मेरी बात समझ रहे हो। ना ही उसका लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड ओपन होगा, ना ही अपर बाउंड ओपन होगा, मतलब दोनों ही बाउंड ब्लॉक होंगे। जैसे ये ए और बी अडॉप्टेबल तो नहीं है तो ओपन इंटरवल, लेकिन ओपन का सेंस खुला, एकदम खुला भी नहीं है कि भागा चला जा रहा है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ओपन का मतलब यहाँ पर यह है कि ओपन तो है, लेकिन वो अपने एंड पॉइंट्स को अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन उन एंड पॉइंट्स के अंदर ही रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फंक्शन मतलब ये जो इंटरवल होगा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे। हालांकि तुमको इन सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वहां पर ये सब बता जाएगा कि बाउंडनेस क्या है, अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं एक आम सी भाषा में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जब भी हम बोलेंगे फंक्शन बाउंडेड है, तो इसका तुम्हारे दिमाग में क्या मीनिंग जाना चाहिए कि उसके पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। क्या मीनिंग जाना चाहिए, अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। क्या इनमें से इनको हम बोल सकते हैं ये बाउंडेड है, नहीं बोल सकते हैं। इनको बोल सकते हैं बाउंडेड है, बोल सकते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसमें कोई समस्या, ठीक है। अब देखो यहां से जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसका फंक्शन भी, लिमिट भी बाउंडेड होती है और इंटीग्रेंड भी बाउंडेड होता है, सब बाउंडेड होते हैं, ठीक है। बाउंडेड की जब हम बात करेंगे मतलब वो किसी भी तरीके से इनफाइनाइट नहीं जा पा रहा है, किसी भी तरीके से इनफाइनाइट नहीं जा पा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। इसलिए तुमको जब भी लोअर क्लासेस में तुम लोग पढ़ते हो इंटीग्रेशन, तुमको ऐसे छोटे छोटे बच्चा टाइप सोल्यूशन दिए जाते हैं। अब कैसे को कौन सा इंटीग्रल बताएं, कौन सा, अब ऐसे तुमको दे दिया जाता है, कहते बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ 1 से 2, अब बताइए। इस टाइप के तुम लोग चीजें पढ़ते हो कब कब, लोअर क्लासेस में। अब अपर क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और चर्चा से पहले मुझे लगता है ये टेबल रफ करनी पड़ेगी, मैंने गलत ट्रेस कर दिया यहाँ पर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की मुझे चर्चा करनी थी। चलो फिर भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखो, तुम लोग अपनी कॉपी में ये अलग बनाना और इसी से एक नई ब्रांच निकालना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पूरा एक ट्री बन के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पहले तो ये बोलो, जब हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो इसका सेंस किससे जाएगा, डेफिनेट से या इनडेफिनेट से। डेफिनेट से जाएगा, डेफिनेट से, डेफिनेट से जाएगा। अभी मैं यही बात पढ़ा रहा था, अभी मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, किससे जाएगा, डेफिनेट से। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3 हिस्सों में टूटेगा। कितने हिस्सों में टूटेगा, 3 हिस्सों में। बताइए भाई, बताइए संदीप, आज की क्लास आपकी आवाज सुनना चाहती है। बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बार कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये वाला फर्स्ट नहीं लिखना, FIRST वाला लिखना, फर्स्ट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। हालांकि मैं तुमको बता देता हूं कि थर्ड काइंड का जो डिस्क्रिप्शन है वो तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन हाँ अगर एस चांद की बुक अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस बुक में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा थर्ड काइंड। ज्यादातर बुक्स में थर्ड काइंड को डिस्कस नहीं करते हैं, वो केवल फर्स्ट और सेकंड तक ही रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट काइंड के बारे में कुछ बताइए भाई। मैंने ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ये तुम्हारे लिए अब नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो जब फर्स्ट इंटीग्रल की, फर्स्ट काइंड की हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, फंक्शन बाउंडेड होता है और लिमिट अनबाउंडेड। कितने केसेस यहां से बनते हैं, यहां से कितने केसेस बनते हैं,
हो सकता है a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। नहीं मेरी बात समझे, क्या करना चाहते हो? तीसरा नहीं पॉसिबल है तो बताओ फिर एग्जांपल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया देखिए उन्होंने जवाब दे दिया है। इन्होंने कहा सर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है, बस आप ये एग्जांपल जरा डिस्कस करिए। भाई बहुत बढ़िया, करो इसको इंटीग्रेट। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? ये देखो हंस रही है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू बताइए जरा क्या होगी? π/2 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल? हाँ, तो जब माइनस π/2 पुट करेंगे तो यहां से तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा? π/2। ओवरऑल आंसर क्या आया? पाई आया। बोलो गलत बात तो नहीं सिखा दी? पक्का? बढ़ा जाए आगे? ठीक है, तो यहां तक तो ये किससे हमको समझ आते हैं। फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड होगा, लेकिन जो लिमिट होगी वो कैसी होगी? अनबाउंडेड होगी। ठीक है, ये किस्सा समझ आ रहा है? इसको मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा, इसको मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा। संदीप मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ये एफ एक्स जो है ये कैसा होगा? ये बाउंडेड होगा। जब भी हम बात करेंगे फंक्शन बाउंडेड है यानी एफ एक्स यानी इंटीग्रेंड बाउंडेड है, इस बात का सेंस इस बात से जाएगा कि जो रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंतर्गत वो क्या है। नहीं मेरी बात समझे? जैसे हमने लिखा ए टू इन्फिनिटी, मान लेते हैं 2 टू इन्फिनिटी है, तो 2 टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ जैसे हमने ये ग्राफ ले लिया, ये किसका ग्राफ है? 1/x² का। ठीक है, तो 2 टू इन्फिनिटी का मतलब यहां से ले करके फिर पूरा प्लस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? समझ रहे हो? नहीं समझे? कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं मिलना चाहिए, मेरी बात समझे? तो जब भी हम बात करेंगे ए टू बी, तो ये नहीं सोचना कि ए और बी को ही चेक करना है, ए और बी से बाउंडेड जो रीजन होगा वो कंप्लीट रीजन चेक करना है। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? बढ़ा जाए आगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बात समझ आएगी। सेकेंड काइंड की चर्चा करने जा रहे हैं। सेकेंड काइंड में क्या होगा? सेकेंड काइंड में क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, फंक्शन कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। लिमिट कैसी हो जाएगी? बाउंडेड हो जाती है। तो इसको यहां पर ले आते हैं, तो यहां पर फंक्शन होगा बाउंडेड यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए और बी ये दोनों कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे, लेकिन फंक्शन कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। फंक्शन कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। फंक्शन कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। बताओ अच्छा कोई एग्जांपल। कितना बढ़िया देखिए उन्होंने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मैं कहता हूं कि तुम अपने दिमाग का सही सदुपयोग करो। 1/x, बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, लिमिट 0 से 1 चल रही है, बाउंडेड है। 1/x को लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो 1/x 0 पर क्या देगा? इन्फिनिटी देगा या नहीं देगा? अनबाउंडेड हुआ या नहीं हुआ? किसमें चला जाएगा? सेकेंड काइंड में। एक चीज तो हमने ये नोटिस की कि पहले में लिमिट बाउंडेड थी, फंक्शन क्या था? अनबाउंडेड था। दूसरे में लिमिट बाउंडेड हो गई, लिमिट बाउंडेड हुई और फंक्शन क्या हुआ? अनबाउंडेड हुआ। तो तीसरा वाला जो केस बनेगा वो तुम लोग बताओ कॉमन सेंस का प्रयोग करके। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों चीजें अनबाउंडेड हो गई। नहीं मेरी बात समझे? इसलिए तीसरे केस को हम लोग जल्दी डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये कैसा है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है, ये कैसा है? अनबाउंडेड है। कोई समस्या? अभी जो इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पूरे चैप्टर को एक बार मतलब आउटलाइन मैप पर देखने का प्रयास करेंगे ताकि हमको समझ आए कि हमको चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए तुमको तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुमने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। बीएससी पार्ट 1 की ये बुक है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कहोगे कि क्या सर वही बुक यहाँ पर भी है? यार वो बुक यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ वो नाम यहीं पर है। नहीं मेरी बात समझे? तो फिर एक सवाल उठता है कि आखिरकार दोनों में क्या अंतर है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, कितना बढ़िया देखिए जवाब दिया है संदीप ने। संदीप ने क्या बात कह दी है? संदीप ने कही है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस समझने का प्रयास करना बच्चा। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जब हम लोग बीएससी पार्ट 1 में डिस्कस करते हैं तो ये असल में डिस्कस कर रहे होते हैं किसके लिए? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज।
इसलिए जिन लोगों ने बुक्स ना बेची हो वो लोग घर में जाकर के देखना, उसमें लिखा होगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसमें लिखा होगा। नहीं अरे बढ़िया इंसान हो यार तुम, मैं जानता हूँ तुम बढ़िया इंसान हो। वहां पर देखना, वहां लिखा होगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज। वहां पर जब हम डिस्कस करते हैं तो किसके लिए डिस्कस करते हैं? सीरीज के लिए डिस्कस करते हैं। तो फिर एक चीज मन में और आती है कि तो फिर यहाँ पर क्या होगा। तो अभी तुमको बता दिया कि चैप्टर का जो मेन मोटो है वो किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बेस्ड है। किसको डिस्कस करेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे तो किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। नहीं मेरी बात समझे? तो एक चीज हमको ये समझ आती है, किसी तरीके से अगर हम ये पता कर लेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होगा, तो मुझे लगता है कि फिर ये कहीं पर भी आएगा हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये कहाँ से जनरेट होता है? ये जनरेट होता है फिजिक्स से, और फिजिक्स आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। कन्वर्ज मतलब क्या है? एक ही पॉइंट पर फिक्स कर देना, फाइनाइट एंड अ फिक्स्ड वैल्यू। यही तो मतलब है कन्वर्जेंस का, यही तो मीनिंग है। क्या है? फाइनाइट एंड अ फिक्स्ड वैल्यू। अरे भाई एक लेंस है, वो वाला प्रैक्टिकल भूल गए जो लोअर क्लासेस में तुम लोग करते थे। एक लेंस को जो है वो कहाँ रख देते थे? एक लेंस को धूप में रखते थे और नीचे कागज लगा दिया, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में देखा ये लो चमत्कार। बिल्कुल सही जवाब। जो भोंदू टाइप के बच्चे होते ताली बजाने लगते थे, कहते थे अरे वाह देखो जादू जादू वहाँ। ठीक है, जो पढ़े लिखे बच्चे होते तो समझ जाते थे कि इसके पीछे का क्या फिजिक्स है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तुम लोग ईमानदार से, तुम लोग भोंदू टाइप के थे कि विद्वान टाइप के थे? अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू। क्या है? फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन इसी जगह पर तुम एक चीज और भी नोटिस करते होगे। क्या? ये देखो, कोई समस्या? ये डाइवर्जेंस है। बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया उन्होंने एग्जांपल दिया है। डाइवर्जेंस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो टॉर्च है, और कन्वर्जेंस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आपका अरे प्रेशर कुकर, सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर कुकर में, हाँ सोलर प्रेशर कुकर नहीं, सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है बताइए? सोलर कुकर में क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। वहां पर क्या होता है कि ये जहां पर ये सारी रेज आकर के मर्ज हो रही हैं, इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर कुकर को रख देते हैं। ठीक है, सोलर कुकर रख देते हैं, और जब सोलर कुकर को रखा तो सारी रेज मर्ज मतलब कन्वर्ज होकर के ठीक एक पॉइंट पर पहुंचती हैं, और ईट और ईट और ईट, लो पक गया खाना। क्या चीज? मैग्नीफाइंग। हाँ देखिए, मेरा टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, मैं मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ आप लोगों के पास ढेरों एग्जांपल्स होंगे, मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो फिजिक्स के बंदे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास ढेरों एग्जांपल्स होंगे। मेरे दिमाग में जो था मैंने वो आपके साथ में शेयर किया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कन्वर्जेंस का मीनिंग समझा कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यहाँ पर क्या मीनिंग है। अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का जो अपने पास सेंस जाएगा वो हमको ये देखना होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है। तुम्हें याद होगा जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था रियल एनालिसिस के लिए, तो उस दौरान एक हम लोग के सामने सवाल आया था जिसमें 1/x को जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये शायद इन्फिनिटी आंसर दे रहा था, लेकिन जैसे हमने यहाँ 2 कर दिया था तो फिर ये कुछ आंसर, हाँ ये 1 दे रहा था। बिल्कुल सही जवाब है। ये इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार 1/x भी रीजन अनबाउंडेड था, तब वो इन्फिनिटी जा रहा था, लेकिन 1/x² भी रीजन अनबाउंडेड है, लेकिन वो आउटपुट 1 कैसे दे रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो बेसिकली हमको यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करना है। उसके पहले की एक छोटी सी बात हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ द लिमिट्स एंड द इंटीग्रल। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया लिमिट वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। आखिरकार ये वर्ड यहाँ पर क्यों मेंशन किया जा रहा है, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण सवाल है। बताइए है या नहीं है? ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं भाई, मैं हंसने वाली क्या बात हो गई। देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। फिर देखते हैं, हमने यहां से डिस्कस किया 1 to infinity। क्या डिस्कस कर लिया? 1 to infinity 1/1 + x² dx। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कितना फेमस क्वेश्चन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? 12th का प्रॉब्लम है। लो तुम लोग सॉल्व कर देते थे। tan इनवर्स x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 to infinity। अरे अपर लिमिट क्या आ जाता है? माइनस लोअर लिमिट π/4। आंसर क्या आ गया? π/4। मैंने कितनी बार तुम लोग को समझाया कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनालिसिस। एनालिसिस में हमें चीजें डीप में घुस करके डिस्कस करनी होती हैं। आज डीप स्टडी, कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है। आज डीप स्टडी समझने का प्रयास करना। एक तरफ तुम कहते हो कि इन्फिनिटी को हम कभी गेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी इन्फिनिटी के साथ में क्लोज इंटरवल लगता है,
कभी नहीं लगता है। कुछ बुक्स में लगा भी देते हैं, गलत करते हैं वो। इन्फिनिटी को कभी हम गेन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी को और किस नाम से जानते हैं? उसका निक नेम बताओ इन्फिनिटी का। नॉट डिफाइन। बिल्कुल सही जवाब है, कितनी बढ़िया बात कही। इन्फिनिटी को और क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। सबके दो नाम होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सबका एक नाम होना चाहिए, लेकिन जब मैंने मैथ्स को डिस्कस किया तो मैंने कहा जब इन्फिनिटी जैसे ऑब्जेक्ट के दो नाम है तो फिर सबके दो नाम होने चाहिए। क्यों भाई, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ देखते हैं। इसको बोल रहे हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब चीज एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बियॉन्ड अवर थॉट्स, बियॉन्ड अवर माइंड, हमारी सोच से परे है। हम नहीं परिभाषित कर पा रहे हैं वो क्या है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? अब जिस चीज को हम परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या? वो चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो तुम बताओ यहां पर ये जो लिमिट सीधे रखी गई, क्या ये सच में सही था? नहीं, मेरी बात समझे? नहीं यार, शुरुआत में अगर तुमको इतना डीपली बताने लगे तो तुम गाड़ी छोड़ दोगे, तुम पढ़ोगे ही नहीं। तुम कहोगे तो बड़ा झंझटी टाइप का सब्जेक्ट है और क्या इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चीजों को हम डीपली घुस घुस के पढ़ा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। एग्जैक्टली क्या है कि तुम यहां पर ये कर रहे हो कि तुम इन्फिनिटी को खुद अडॉप्ट करके फिर उसको पुट कर रहे हो, जबकि तुमको पता है कि इन्फिनिटी को हम अडॉप्ट ही नहीं कर सकते हैं। कैसे करोगे? ऐसे कैसे नहीं बताया गया है भाई? इन लिमिट, जब आपने पहला कंसेप्ट लिमिट का सीखा होगा तो लिमिट में सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि x इक्वल a और x टेंस टू a। जब ये टीचर डिफाइन करता है तो बच्चा सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि आखिरकार जब x इक्वल 1 है तो x टेंस टू 1 क्यों आखिरकार ये वाली थ्योरी आप क्यों बना रहे हैं? तब टीचर वहां पर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि बाबू ये 1 को तो तुम ले सकते हो लेकिन जरा इमेजिन करो इन्फिनिटी। ले पाओगे कभी? कभी नहीं ले पाओगे। अब इन्फिनिटी को हम डिस्कस करना चाहते हैं, कैसे डिस्कस करेंगे? देन वी हैव अ टूल, लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करो। अब बताओ x इक्वल इन्फिनिटी अगर कहीं देखा हो, बताओ। कहते नहीं पढ़ाया गया। एक बुक का नाम बताओ जिसमें x इक्वल इन्फिनिटी लिखा हो। कभी नहीं। इक्वल कभी नहीं चलेगा, इन्फिनिटी के साथ में इक्वल कभी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने इक्वल इन्फिनिटी लगा दिया, जिस दिन तुम अनंत को समझ गए, सब कुछ समझ गए हो। अब आप भगवान हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए आगे। क्लियर? तो यहां पर जो हमको डिस्कस करना है वो समझ में आ रहा है ना? खेल तुमको समझ आ रहा है क्या है? जो लिमिट अभी इन्फिनिटी चल रहा था कि उसको हम सीधे अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखो वो लोअर क्लासेस की बात थी इसलिए वहां पर ये क्वेश्चन इसी सोल्यूशन पर होता है, ठीक है? इतना डीप में नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको विद द हेल्प ऑफ द लिमिट्स, जो एक्चुअली मतलब सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग इसको रन कराएंगे। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है सर, ये बता दीजिए। सिस्टमैटिक प्रोसेस ये कहता है कि हमको नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ एक इस तरीके का नंबर है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हम इसको रिप्लेस करा देते हैं किससे? एप्सिलॉन। नहीं समझे? अखंड बहुत पानी निगाहों से देख रहे हैं। अखंड क्या कुछ कहना चाहते हो? बोलो अखंड। क्या चीज भाई? लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू, अच्छा 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इन्फिनिटी की जगह पर हम लाए हैं। कंसेप्ट समझ आया आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? कंसेप्ट समझ आया? लो, इन्होंने कहा कि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है। सर ने ये पढ़ाया था, मनोज सर ने पढ़ाया था एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर। चलो इसको अब हम किससे रन करा दें? टी से रन करा देते हैं। अब समझ आया? अब समझ आ गया? ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट क्रिएट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है ये वाला हिस्सा? ठीक है। इन्फिनिटी हम नहीं जानते थे इन्फिनिटी क्या है, और हमको पता है कि हम अगर इसको इवेलुएट कर भी लेते हैं किसी तरीके से तो फिर लास्ट में हमको ये लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट अडॉप्टेशन के लिए मतलब समझ रहे हो ना, बोल भी रहे हो तुम लिमिट, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टी से रिप्लेस कराएंगे और बताएंगे कि टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर अभी लिमिट अप्लाई कर दें इस सिस्टम पर तो देखो यहाँ इन्फिनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो सही है कि गलत है? सही है। ऐसा सक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हो यार? एकदम सही है, अजीब इंसान हो। तो यहां पर अब क्या चलेगा? लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा? एक बार आएगा, हाँ एक बार आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन अपर लिमिट जब रखोगे तब क्या जनरेट हो जाएगा? tan इनवर्स टी, और माइनस लोअर लिमिट। यहां पर क्या चालू रहेगा? लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। बोलो भाई बात समझ आती है नहीं आती है? क्या करेंगे? अब लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। जैसे ही लिमिट्स को अप्लाई किया
ये बना देता है tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से बनता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड फाइनली वी गेट दी पाई बाई 4। अब ये बच्चों वाला सवाल वैसे मुझे लगता नहीं है कोई पूछेगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब ये ना बोल देना कि सर अभी ऊपर भी तो यही मिल रहा था तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी। अगर तुम ऐसा सवाल करते हो तो इसका मतलब लिमिट का कंसेप्ट तुम्हारा बहुत ज़्यादा वीक है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। तो एक्सरसाइज 1.1 को अगर आप देखेंगे तो 1.1 में आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 12.1 अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को, ओहो ये देखिए जरा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, अरे एग्जाम्पल नंबर 1, अरे मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, बस हो गया, मेरा खेल खत्म हो गया इसी जगह से। हाँ मेरा काम तो बस इतिहास सुनाना रहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। 1 टू इन्फिनिटी चल रहा है, 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स एक्स टू दी पावर 3/2। इसको कह रहा है इवेलुएट करो। इसको क्या कह रहा है? इवेलुएट करो। यार बोलो इवेलुएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कैसे इवेलुएट करोगे? बिल्कुल ये सेम वर्किंग चलेगा। देखो जरा उसमें सोल्यूशन को जरा देखो। मुझे लगता है कि जहां पर इन्फिनिटी था वहां पर एक्स देखो रख दिया गया है, और फिर उस एक्स को बताया गया कि अब ये एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और फिर देखो उसको आगे सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद में पूरा लिमिट अप्लाई कर देगा और आउटपुट क्या आया? 2 आया। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की थ्योरी बता रहे थे और फिर बीच में कुछ लोगों ने खतरनाक एग्जांपल दिए थे तो मैं भूल गया कि मुझे क्या पढ़ाना था। समझने का प्रयास करते हैं भैया। अगर कोई फाइनाइट एंड फिक्स नंबर आता है तो मतलब क्या है? कन्वर्जेंट। और अगर इन्फिनिटी मिल रहा है तो मतलब क्या है? डाइवर्जेंट। तुमसे पूछ रहे बताओ ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? अब इसी की बात कर लेते हैं। कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा? अरे भाई डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्यों कन्वर्जेंट होगा? क्योंकि फाइनाइट एंड फिक्स नंबर हमको मिल पा रहा है। कन्वर्जेंट बोलो होगा संदीप या नहीं होगा? नहीं मेरी बात समझे। अब यार देखो यार ये सब क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। ये जितने क्वेश्चंस तुमको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस नहीं अडॉप्ट कर पाओगे। बोलो भाई जल्दी से। डन? कोई समस्या? 12.1 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे? कितनी? हाँ ऑसिलेटरी भी रहेगा जो मतलब, हाँ मतलब समझ रहे हो ना, जो दो फिक्स नंबर से बीच में वैरी करता रहेगा। हाँ कन्वर्जेंस भी नहीं है और डाइवर्जेंस भी नहीं है। मुझे ये बताओ तुम लोगों को शायद कन्वर्जेंस वाली शीट मैंने दी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कन्वर्जेंट वाली शीट अब मुझे लगता है, मुझे इतना थोड़ा ही याद है मुझे, लेकिन बस ये याद है कि मैंने दिया है। ये देखो भैया ये वाली शीट देखो प्रोवाइड कराई है ना कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की नहीं दी हुई है। ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ये बेसिकली सीरीज के लिए देखो बड़ा बड़ा सीरीज है और सीरीज से ही फिर ये पूरा स्टार्ट होकर के आगे बढ़ा है। ठीक है चलो ठीक है। तो एक काम करना है कि इसको फटाफट जल्दी से नोट करना है और फिर अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।